नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश। हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है कन्नौज सदर में। वही कन्नौज सदर जहां पे बड़े बड़े दिग्गज आईपीएस ऑफिसर और कई अन्य नेता जो इस समय चुनावी मैदान में हैं। वहीं एक पार्टी ने अपनी शुरुआत की है, अपना वजूद बनाया है एमआईएम का। आपने नाम तो सुना होगा। एमआईएम पार्टी ने अभी अपना एक प्रत्याशी उतारा है कन्नौज सदर से, सुनील दिवाकर के रूप में। चलिए उनसे चलते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार उनकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या जनता को लुभा पाएंगे। तो चलिए सीधे हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर इस चुनावी यात्रा में हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, पहले सवाल ये रहेगा कि आप किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं कन्नौज सदर सीट से? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनील दिवाकर एमआईएम का प्रत्याशी हूँ 198 विधानसभा कन्नौज में जी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो मुस्लिम समाज आज तक दूसरों का घर बनाता आया है, दूसरों का नेता बनाता है, दूसरों के सांसद बनाते आए हैं। मैं देखता हूँ कि जो हमारे कन्नौज सदर में मुस्लिम समाज के जितने भी गाँव हैं, चाहे कुसुमकोर एक बड़ा गाँव है और जहाँ लगभग 10,000 हमारा मुस्लिम समाज का वोट है, लोग रहते हैं। पर वहाँ की जब मैं व्यवस्थाएं देखता हूँ तो लगता है कि क्या इनको हक अधिकार नहीं है, इनकी गलियां साफ सुथरी हों, इनके अच्छे रोड हों, इनके यहाँ भी साफ सफाई हो, इनके बच्चों के लिए भी अच्छे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, होना चाहिए। इनको भी ये सब मिलना चाहिए। पर और ऐसे कई गांव हैं जहाँ गंदगी मतलब इतनी ज़्यादा है। कैसे मैं सोचता हूँ जब उनके बारे में, तो कैसे इनके बच्चे, इनके परिवार उनके साथ कैसे इस माहौल में रह रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ऐसा करते हैं, थोड़ा सफर में चलते हैं, आपको देखते हैं पब्लिक जानती है या नहीं जानती है, किस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना प्रभाव छोड़ पा रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब चलते हैं आगे और हम डॉक्टर साहब को लिए चलते हैं चुनावी सफर में और अब दिखाते हैं किस तरीके से डॉक्टर साहब कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं कन्नौज सदर में। इस समय डॉक्टर साहब की गाड़ी तैयार है, चल रही है कन्नौज सदर में। अब दिखाते हैं लोगों के बीच इनका क्या रिएक्शन है, एमआईएम पार्टी का क्या वजूद है, लोगों के बीच चलते हैं। आइए चलिए डॉक्टर साहब, बैठ के चलते हैं। चलिए, चुनावी सफर में हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये रूट कहां से कहां तक जा रहा है सर? ये शिवपुरा से और हम लोग जा रहे हैं फूलमती मंदिर होते हुए काजियाना तक जा रहे हैं। काजियाना तक जा रहे हैं। तो सर, आपने मुद्दे तो बता दिए हमें शुरू में कि इन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं। आप पे ये आरोप भी लग रहा है, आपकी पार्टी पे भी ये आरोप लग रहा है कि आप वोट काटने के लिए यहाँ से मजलिस से टिकट लेकर यहाँ पे आए हैं, काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, विपक्षी का काम ही आरोप लगाना है कि जब कोई आगे बढ़ता है, आगे जीत रहा होता है, जहाँ पब्लिक सपोर्ट करती है, तो उसके लिए लोग पहले से अड़चन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। जब मैं मजलिस ज्वाइन किया हुआ, जो गठबंधन हुआ है, जब मैंने गठबंधन में देखा कि मजलिस का या एआईएम का या मुस्लिम भाइयों का पहले कोई नेता नहीं था, कोई घर नहीं था। अभी तक ये हमेशा दूसरों के घर बनाते रहे, दूसरों को वोट देते रहे, दूसरों को नेता, विधायक और सांसद बनाते रहे। हमारी पार्टी के जो नेता हैं, लीडर हैं, माननीय ओवैसी जी हैं, उन्होंने अपना एक अच्छा गठबंधन दिया हुआ है, जिसमें कुशवाहा समाज के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वामसेब के माननीय बामन मेश्राम जी हैं। इन तीनों ने गठबंधन करके एक अच्छा मैसेज दिया है कि हमारी भी समाज में हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसके लिए मुस्लिम समाज की अपनी पार्टी है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी है। तो अब ये समझिए कि जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं हम, आज कुशवाहा समाज में एक अपना जोश है, वो अपने नेता बनाना चाह रहे हैं, उनका आज खुद का घर है। अभी तक दूसरों का घर बनाते रहे, अब बारी आई कि खुद का घर बनाने के लिए। तो जो गठबंधन है, ये गठबंधन सभी पार्टियों में भारी पड़ रहा है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। जैसा आप ये बता रहे हैं, चुनावी मैदान में इस समय जो है भाजपा की तरफ से आईपीएस अरुण जी लड़ रहे हैं, उनका कुछ असर दिखेगा इस पूरे चुनावी मैदान में? देखिए, भाजपा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। मैं बताऊं आपको, असीम अरुण जी जो एक क्या कह सकते हैं, कलेक्टर नहीं आईपीएस अधिकारी हैं और अभी उनकी नौकरी के 8 से 9 साल थे और वो जॉब में रह के जहाँ पे उनके आगे कई 7-8 जिलों के एसपी वगैरह अंडर काम करते हैं, वो चाहते समाज का बहुत अच्छा मदद कर सकते थे अगर उनको समाज सेवा ही
करनी थी या करते, पर उन्होंने क्या उनको लगा, क्या उनको सलाह दी गई या कैसे उनको मूव किया गया कि इतनी अच्छी नौकरी, इतने अच्छे पद को छोड़ के एक विधायक का चुनाव लड़ने आ गए हैं और ऐसी पार्टी लड़ने आ गए हैं जहां पे ये समझिए आज की डेट में उनका जो बेस वोट है वो खिसक चुका है। जहां पे हर जगह आप देखते होंगे कि जगह जगह भाजपा का जहां पे विरोध हो रहा है। अगर किसान भाइयों की बात करें तो जो इन्होंने रोड पे जो गाय और जानवर घूम रहे हैं, इससे कई जगह एक्सीडेंट हुए, कई हमारे लोग एक्सीडेंट से घायल हो गए, कई हमारे बीच नहीं भी रहे हैं, फसलों को बर्बाद किया है। तो इनकी ऐसी नीत रही है। आज अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा जो हमारे युवाओं को नौकरी के लिए बेचारे युवाओं को साथ उन्होंने लाठी डंडों से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। पूरे प्रदेश के और देश के लोगों ने देखा है कि किस तरह का ये सरकार चला रहे हैं, कि नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। सिर्फ 2 किलो चावल 4 किलो गेहूं दे के, मतलब ये समझिए कि रोजगार ना दे के सिर्फ कमजोर करते हुए जा रहे हैं समाज को। जैसे ये समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता है कन्नौज, यहाँ पे एक मौजूदा विधायक भी थे समाजवादी पार्टी की ओर से, अनिल दोहरे साहब। तो इस बार क्या लगता है उन्हें आप टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि एससी सीट ये बोली जा रही है और आप भी एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कितना क्या असर है एससी समाज पर और मुस्लिम समुदाय पर? तो आपके जैसे मुस्लिम ओवैसी जी जो है मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जैसा विपक्षी आरोप लगाते हैं मुस्लिम की ही राजनीति करते हैं, तो आपको सीट दी गई तो कुछ कहा नहीं लोगों ने आपसे? लोगों ने कहा कि देखिए नया घर है, नई जगह है, जाना थोड़ा टफ होगा, पर मैंने चैलेंज स्वीकार किया। और मैंने देखा कि आज की डेट में मुस्लिम समुदाय की बात करें तो आज की डेट में उनका उभरता हुआ चेहरा, जहां लोग उनको शिद्दत से प्यार करते हैं माननीय ओवैसी जी के, जहां उनके नाम से, उनके विचारों से मुस्लिम समुदाय एक तरफ जुट गया है। तो जहां पे मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की, क्योंकि जितने बार भी विधायक बने हैं समाजवादी पार्टी से, तो उसमें 50% का सहयोग मुस्लिम समुदाय का रहा है। 50%? हाँ। तो ओवैसी जी ने जो है जैसे वो बता रहे हैं 7 सीटों पर क्या नाम वहाँ से हैदराबाद से लड़ते हैं, 7-8 सीटें हैं उनकी पार्टी में। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश में वो जो है चुनावी मैदान में कूदे हैं, तो क्या लगता है कितना क्या असर पड़ेगा? असर देखिए रिजल्ट जब आएगा तो असर, जैसे कन्नौज सदर हम लोग जीत रहे हैं। आज की डेट में हम बात करें लगभग 1.25 लाख वोट हम मुस्लिम भाइयों का है, लगभग 40,000 कुशवाहा समाज का है और लगभग 20,000 वोट हमारा दिवाकर समाज का है। अगर इन तीनों समाजों का अगर हम वोट जोड़ लेते हैं और जहां तक कन्नौज सदर में 65 से 66% वोट पड़ता है, तब इतना वोट पड़ा कितने हमारे समाज का वोट हमको मिल जाता है। इसके अलावा हमारा दोहरे समाज है और अन्य समाज है, अगर वो समाज वोट देता तो हम लोग बहुत अच्छी जीत रहे हैं। तो मुद्दे, मूलभूत मुद्दे यहाँ कन्नौज सदर के क्या रहेंगे आपके? अगर आप जीतते हैं, अगर आप विधायक बनते हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे जो मौजूदा विधायक नहीं कर पाए और आप करेंगे? मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, चाहे एससी समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे हमारे मुस्लिम समाज को, मैं देख रहा हूँ जिन गाँव में मैं पिछले 1.5 साल से कई गाँव में गया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो बेसिक समस्याएं हमारे गाँव की, पता लगा जिसको कॉलोनी मिलनी चाहिए उनको कॉलोनी नहीं मिल रही। कॉलोनी आती है तो विरोधी उनके कटवा देते हैं कॉलोनी। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि आप वोट काटने के लिए आए हैं। अन्य पार्टियां ये भी आरोप लगाती हैं कि आप बीजेपी की खुलेआम मदद कर रहे हैं। ऐसा करके अगर आप 2 सीटों या 3 सीटों पे उत्तर प्रदेश में लड़ते तो आप कुछ हासिल कर सकते थे। आप 100 सीटों से ज़्यादा लड़ रहे हैं, आपका गठबंधन भी किया है, तो हर विधानसभा में आप लड़ रहे हैं, तो ऐसा करके आप किसी भाजपा का सीधा फायदा करवा रहे हैं आप? नहीं, हम समाज में हिस्सेदारी लेने आए हैं, चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो, चाहे हमारा ओबीसी समाज, कुशवाहा समाज हो, चाहे हमारा एससी हो, हमारे भी हक अधिकार हैं, हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। अभी तक होता क्या रहा है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा सरकार हो, हमारे अगर पूरे देश की बात करें तो लगभग 137 सांसद हैं और करीब 150 से ऊपर भाजपा के विधायक हैं और सारे दलित के दलित हैं। एक भी विधायक सांसद अपने समाज के लिए बात नहीं उठाता है, सिर्फ और सिर्फ विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है क्योंकि पार्टी जितवा देती है उनको, अब वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद वही हाल होता है कि एक दलित 80 सीट पे एक दलित को चुनाव लड़वा दिया जाए। सबने सपोर्ट करके ऐसे आदमी को चुनाव लड़ाया जो पढ़ा लिखा नहीं है, हक अधिकार की बात नहीं करता है, उसको तो पहले प्रधान बनाया जाता है, फिर उसको उस तरह अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं, अपनी तरह
से इस्तेमाल कर लेते हैं। कर रही है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़े दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़े हैं, तो उस पर क्या टिप्पणी रहेगी? आप कह रहे हैं हनन करती है समाजवादी पार्टी ने, तो उन्होंने ले लिया। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तो वो सपा में गए हैं और उनकी बेटी भाजपा में, जैसा कि आपको जानकारी होगी। देखिए, अगर वो समाज के नेता होते हैं, जैसा कि अगर आप देखेंगे पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को ये बताया गया कि आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा देके और उनको उप मुख्यमंत्री बना दे। उन्होंने एक भी ऐसा काम बता दें कि कुशवाहा समाज में, मौर्य समाज में ऐसा काम किया हो। चलिए, चुनावी यात्रा हमारी लगभग किस जगह पहुंची विधायक जी? अभी ये हम लोग पहुंच गए हैं बालापीर पहुंचे। बालापीर पहुंच चुके हैं। बालापीर में हम नीचे उतरेंगे, लोगों से जानेंगे विधायक जी के बारे में कितना जानते हैं और विधायक जी उनके बारे में कितना जानते हैं, लोगों के बीच इनका क्या रिएक्शन है। तो थोड़ी देर में हम आपकी मुलाकात नीचे ग्राउंड पर हम दिखाएंगे कि विधायक जी पे क्या असर है लोगों का, क्या अपनी छाप छोड़ पा रहे हैं या नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो बने हमारा चुनावी सफर आगे थोड़ा बढ़ चुका है और हम लोगों के बीच जानते हैं कि कितना कुछ असर देख रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं या चुनेंगे भी। ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि लोग इन्हें सिर्फ सुनने आए हैं, देखने आए हैं कि चुनेंगे भी, सबसे बड़ा सवाल रहेगा। चलिए, जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि जो यहाँ की सदर विधानसभा सीट से, कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से कितना क्या असर है लोगों के बीच। तो चलिए, हम लोगों के बीच आते हैं और उनसे जानते हैं। जिस तरीके से आप अपने पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है जो MIM के प्रत्याशी हैं उनकी रैली चल रही है, वोट मांग रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं ये चुनाव? इसलिए हम पतंग पे वोट देना चाहते हैं। पतंग पे भी सिर्फ डॉक्टर साहब को देख रहे हो या ओवैसी को देख रहे हो? चुनोगे भी? हम सबको देख रहे हैं, हम ओवैसी को भी देख रहे हैं और डॉक्टर साहब देख रहे हो। चुनोगे कि नहीं? चुनोगे, हम अपनी तरफ से सब कोशिश करेंगे। अच्छा, पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव देख रहे हैं आप? पूरा चुनाव हम इस तरीके से देख रहे हैं सर कि हमारी ये टीम जो है, मतलब ये कार्यकर्ता हमारे, ये जो कार्यकर्ता हैं, इनके हौसलों को देख के हम भी इस पार्टी में आ गए हैं। आगे इसलिए कि आने वाली जो हमारी जो मतलब ये रही है ये सरकार, इस सरकार से हमें लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाया, समझ रहे हो। और इसका डॉक्टर साहब को, ओवैसी को सिर्फ सुन रहे हैं कि चुनेंगे भी? सिर्फ सुन रहे हैं। चुन लिया है हमारी टीम ने, चुन लिया है। प्रत्याशी लड़ रहे हैं यहाँ से, कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं कि लोगों के बीच आ रहे हैं कि वो करेंगे भी? वो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अच्छी बात है। लेकिन यूपी में जो है अभी योगी राज ही चलेगा। योगी राज ही चलेगा। इन्हें जानते हैं? हाँ, ये डॉक्टर साहब बहुत मशहूर आदमी है भाई। मशहूर आदमी? हाँ, बहुत मशहूर है। कितना क्या असर पड़ेगा आपके? अरे 99%। अच्छा, देख के तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं भाई, चुनेंगे भी? बिल्कुल लेकर गए हैं अभी, चुनेंगे सिर्फ देखे गए हैं? अरे बिल्कुल भैया, वोट जरूर देंगे। उन्हें देख के तो नहीं बोल रहे बेटा? नहीं बोल अपना घर का है, मान लो। घर का है और क्या, तो चुनेंगे? और क्या। अरे सुन के निकाल दो यार। सुन के बहुत सारे नेता आते हैं इसे। बिल्कुल भैया यार, घर में नहीं वोट देंगे क्या, बाहर में देंगे क्या? अच्छा, वोट मांग के गए हैं। कुछ करेंगे भी कि ऐसे ही है भाई? अब देखो, पता मालूम होगा बाद में, अभी तो नहीं कुछ कहा जा सकता। अभी सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सबकी बात को। और इसके बाद में प्रत्याशी जो है आमने सामने आ जा रहे हैं। कैसे क्या है सब, क्या कर रहा है, कैसे क्या है, कैसे क्या है डॉक्टर? अब पहली बार यहाँ पर आए हुए, पहली बार आए हैं, तो इसके बाद में पता चलेगा कि जनता के लिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, अब कितनी जो है सेवा कर रहे हैं। अभी सिर्फ सभी को सुन रहे हैं, अभी चुनने का इरादा नहीं है। बाद हमें समय देने के लिए लोगों के बीच आप जा रहे हैं, अपनी कैंपेनिंग कीजिए, हमें दीजिए इजाजत। को जाते जाते दो शब्द कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप देख रहे हैं जिस तरह हमारा मुस्लिम समाज जागरूक हो गया, और मैं चाहूंगा इंशाअल्लाह हमारा एक वोट मजलिस को जाना चाहिए, और मजलिस के मान के चले उत्तर प्रदेश में मजलिस और गठबंधन अपना मुख्यमंत्री बना रहा है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जो MIM सदर से अपना चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो चलिए अगले नेता के पास चलते हैं, अगली विधानसभा में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।